दोस्तों, हमारे देश भारत में नदी को माता का स्थान दिया जाता है। लोग गंगा को गंगा माता कहकर पुकारते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि अगर हम बाकी विश्व के देशों से हमारे देश भारत की तुलना करें तो आप पाएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो नदी है वो भारत में ही गंदी है। खास करके मुख्य नदी गंगा गंगा जिसे आप माता मानते हो, इस गंगा को लेकर एक रिसर्च सामने आया है और वो जो रिसर्च है वो काफी ज्यादा डराने वाला है। रिसर्च बता रहा है कि गंगा का पानी सिमटता जा रहा है। कई जिलों में तो गंगा नदी के जो बीच के रेत है वो भी दिखने लगे हैं। इस कारण गंगा बेसिन का जो वातावरण है वो काफी तेजी से बदल रहा है, जो कि खतरे की घंटी है। नदी विज्ञान के प्रोफेसर यूके चौधरी ने गंगा में ऑक्सीजन और अन्य बदलाव को लेकर एक रिसर्च किया। उनके रिसर्च में कई गंभीर परिणाम पाए गए हैं जो कि डराने वाले हैं। गंगा के दोहन से गंगा नदी के वातावरण में काफी तेजी से नकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं। साल दर साल वातावरण गर्म होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे गंगा बदहाल होती जाएगी उसी हिसाब से हवा और पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी कम होती जाएगी। देश में पड़ने वाली गर्मी दम घोटू हो जाएगी और समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली जो स्थिति है वो इससे बद से बदतर हो जाएगी और काफी ज्यादा भयावह हो जाएगी। यह कहना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नदी विज्ञान के प्रोफेसर यूके चौधरी का। उन्होंने गंगा नदी पर अपनी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि पिछले 50 साल में गंगा के स्वरूप में तेजी से बदलाव आया है। यही कारण है कि इस बार गंगा बेसिन का जो इलाका है वो काफी ज्यादा गर्म रहा है। गंगा के पानी में 16 ppm ऑक्सीजन होता है जो संसार की किसी भी जल में नहीं है। टेहरी डैम कमेटी के सदस्य रह चुके यूके चौधरी का कहना है कि गंगा जब गोमुख से निकलती है तो इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा रहती है वो लगभग 16 ppm रहती है। बनारस पहुंचते पहुंचते यह 4 से 6 ppm रह जाती है। कमाल की बात यह है कि गंगा का जो बेसिन है वो भारत का सबसे बड़ा बेसिन है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कुल क्षमता से आधे से भी यानी 41.2% पानी ही मौजूद है। गंगा नदी लगभग 11 राज्यों की करीब 2.86 लाख गांवों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाती है, लेकिन यह जो मात्रा है धीरे धीरे अब घट रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गंगा नदी को बचाने का आग्रह भी किया है। हालांकि सरकार की तरफ से गंगा नदी को बचाने के लिए कई प्रोग्राम लाए गए, लेकिन धरातल पर किसी का भी असर नहीं हुआ। जी हाँ, हम नमामि गंगे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। सरकार बढ़ चढ़कर इसको प्रमोट कर रही थी, लेकिन धरातल पर इसका एक भी असर होते हुए नहीं दिख रहा है। अब सवाल है कि आखिर गंगा नदी में इतना प्रदूषण क्यों हो रहा है? तो इसका जो सबसे पहला और बड़ा कारण है वो यह है कि गंगा के किनारे व्यवसायीकरण बढ़ता जा रहा है। प्रोफेसर यूके चौधरी का कहना है कि बनारस गंगा नदी के मोड़ पर स्थित है। मोड़ पर सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। क्योंकि यह साइड ऊंचा और मिट्टी का है, नदी में लंबाई दिशा का वेग दूसरे तरफ की तुलना में कम होता है। यह चौड़ाई दिशा का वेग शहर की तरफ होता है, इसीलिए शहर से नदी में प्रवाहित हो रहे जो मल जल है किनारे किनारे ही धीरे धीरे फैलते हैं। इसके अलावा भी गंगा बेसिन के जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी वृद्धि हो रही है। पिछले दशक में गंगा बेसिन में जो सर्दियां है वो भी गर्म होने लगी है। बेसिन में औसत अधिकतम तापमान गर्मियों में 32.3 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 23.1 डिग्री सेल्सियस। बेसिन में औसतन जो न्यूनतम तापमान गर्मियों में है वो 21.5 डिग्री सेल्सियस है, तो और सर्दियों में जो औसतन न्यूनतम तापमान है वो लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस है। प्री मानसून सीजन है वो गंगा बेसिन में सबसे ज्यादा गर्म रहता है, जिसमें जो औसत तापमान है वो लगभग 33.4 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। गंगा बेसिन में जो हर मौसम में जो न्यूनतम तापमान है, जो लोएस्ट टेम्परेचर है उसमें बढ़ाव हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। इसके अलावा भी गंगा बेसिन में गर्मी और जो दोहन है उसकी वजह से जो जल की मात्रा है वो भी काफी ज्यादा कम हुई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 1993 में गंगा बेसिन में जो जल की मात्रा थी वो 525.02 BCM यानी बिलियन क्यूसिक मीटर थी, जो घटकर 509.52 BCM रह गई है। यानी जो जल की उपलब्धता है उसमेमें लगभग 16 BCM की गिरावट आई है। गंगा बेसिन का जो प्रवाह क्षेत्र है जिसे कैचमेंट एरिया कहते हैं वह भी 8,38,308 वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। 1993 में जो यह एरिया था वो लगभग 8,61,452 वर्ग किलोमीटर था। 1985 से 2015 के बीच गंगा बेसिन में जो कुल वर्षा हुई थी वो 904 BCM थी, जबकि 1965 से 1984 के बीच गंगा बेसिन में जो टोटल वर्षा हुई थी वह
947 BCM थी। सोचिए कितना ज़्यादा बदलाव आया है। सभी जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कर कम हो रहे हैं और अगर इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो जो भारत की सबसे पवित्र और मां स्वरूप जो गंगा नदी है उसका भी जल स्तर कम हो जाएगा और इससे न केवल भारत के जितने भी राज्य है उसमें सिंचाई की कमी हो जाएगी बल्कि लोग खाने खाने को मरेंगे। आप डेवलपमेंट करिए, बेशक करिए, लेकिन उससे नेचर को हार्म नहीं होना चाहिए। आइडियल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, आज जो जल है इसके अलावा जो बाकी जितने भी भू संसाधन है उसे हम आने वाले जनरेशन के लिए छोड़कर जाए, लेकिन स्थिति ऐसी है कि आगे वाले जनरेशन को तो छोड़िए, हमें खुद के लिए ही नदी नहीं मिलेगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सुधार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट्स में बताओ। अगर कुछ अच्छा लगता है तो भी लिख दीजिएगा। धन्यवाद।